उसी तरह मीडिया जो अब तो कोई काम का नहीं है, पहले का जो मीडिया था वो लोग भी प्राइम मिनिस्टर का पावर में चेक रखता था। प्राइम मिनिस्टर कुछ भी, मनमोहन सिंह के टाइम में प्राइम मिनिस्टर कुछ भी गलत करता था, मीडिया उसको अगेंस्ट बोलने लग जाता था। जैसे मिड डे मील कांग्रेस गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह लागू किया था, राविश कुमार जो है वो एक स्कूल में घुस गए और देखिए मिड डे मील एकदम बेकार, तो वहाँ पे सबके सामने बोल दिए कि अगर मनमोहन सिंह के अंदर दम है तो वो ये स्कूल आके मिड डे मील का खाना खा कर दिखाए। तो बहुत बेइज्जती हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी और कांग्रेस पार्टी का भी। बट अब वैसा कोई जर्नलिस्ट नहीं करता है। अभी तो आएगा जर्नलिस्ट आके पूछेगा मोदी से कि आप आम खाते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं, आप 18 घंटा काम कैसे करते हैं। मतलब अब कोई काम का चीज़ नहीं पूछा जाता है। अब मीडिया जो है बेकार हो गया, वो गोदी मीडिया बोलने लग गया है सब उसको। बट एक टाइम में मीडिया भी प्राइम मिनिस्टर का पावर में चेक करता था, समझ में आया, चेक रखता था, बैलेंस रखता था। आज हम लोग ICSE क्लास 10 हिस्ट्री एंड सिविक्स का 3rd चैप्टर जो सिविक्स में है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो चैप्टर का नाम है द प्राइम मिनिस्टर, द यूनियन एग्जीक्यूटिव, द प्राइम मिनिस्टर, द यूनियन कैबिनेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और ये चैप्टर हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार में बहुत हायर चांसेस है इस चैप्टर से क्वेश्चन आने का। और दूसरा, ऐसे भी हम लोग का कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम फॉलो होता है। चैप्टर नंबर 1 में हम बताए थे यूनियन पार्लियामेंट में। तो जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम गवर्नमेंट फॉलो होगा तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा जिसको हेड करेगा कौन, प्राइम मिनिस्टर, और वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को उसके पावर को एक्सरसाइज करने में एडवाइस करेगा। क्लियर पॉइंट। तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कैसे होता है, देखो, प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर जो है लोकसभा का लीडर है। कोई भी पार्टी जिसको लोकसभा में मेजॉरिटी मिल रहा है, मेजॉरिटी मतलब मोर देन हाफ, कोई भी पार्टी जिसको लोकसभा में मेजॉरिटी मिल रहा है, या कोई भी कोलिशन पार्टी, कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन पार्टी या गवर्नमेंट कब बोलेंगे, जब कोई भी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिले तो 2-4 पार्टी मिलकर आके मेजॉरिटी मार्क को फॉर्म करता है। समझ में आ रहा है बात। तो कोई भी पार्टी या ग्रुप जिसके पास मेजॉरिटी है लोकसभा में, उसका जो हेड रहेगा, लीडर रहेगा, उसी को अपॉइंट किया जाता है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। क्लियर हुआ पॉइंट। कोई भी पार्टी या ग्रुप ऑफ पार्टीज जिसके पास लोकसभा में मेजॉरिटी है, मोर देन हाफ दी सीट्स है, तो उस पार्टी या उस ग्रुप ऑफ पार्टी का जो भी लीडर रहेगा उसको अपॉइंट किया जाएगा एज दी प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, अपॉइंट करता कौन है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। क्लियर पॉइंट। और कौन होगा ये भी बता दिए हम। अभी करेंटली कौन है प्राइम मिनिस्टर, इससे पहले भी नरेंद्र मोदी थे, उससे पहले मनमोहन सिंह, उससे भी पहले मनमोहन सिंह, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी। समझ में आया। इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस करंट का याद रखना है। कौन है, नरेंद्र मोदी हम लोग के कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है। वो कौन से पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी। उन लोगों का कोलिशन गवर्नमेंट, देखो बीजेपी के पास अपने आप में ही मेजॉरिटी है, लेकिन फिर भी उस लोग का जो ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम क्या है, एनडीए। ठीक है, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एनडीए का जो गवर्नमेंट रहता है, मतलब ग्रुप ऑफ पार्टी, उसमें जो है तुम्हारा बीजेपी है और भी बहुत सारा पार्टीज है। ठीक है, चलो
अब प्राइम मिनिस्टर का क्या पोजीशन है, क्या पावर है, क्या फंक्शन है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ लिए कैसे अपॉइंट होता है, किसको अपॉइंट किया जाता है। अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का पावर। तो प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इज द लिंक बिटवीन द कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट। देखो कैबिनेट क्या होता है इसको पहले समझना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है इसको समझना है। रूलिंग पार्टी जो है, रूलिंग पार्टी, तो रूलिंग पार्टी में कुछ इंपॉर्टेंट, गेट को बंद कर दो तो, रूलिंग पार्टी में कुछ इंपॉर्टेंट या बोल सकते हैं सीनियर मिनिस्टर्स लोग को अलग अलग मिनिस्ट्री संभालने दिया जाता है। आप डिफेंस मिनिस्टर, आप रेलवे मिनिस्टर, आप फॉरेन मिनिस्टर, समझ में आ रहा है बात, आप होम मिनिस्टर, तो अलग अलग जो पोर्टफोलियोज मिनिस्टर को मिलता है, तो ये लोग का ग्रुप को बोला जाता है कैबिनेट। रूलिंग पार्टी में से जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है, जो ग्रुप है, उसको बोला जाता है कैबिनेट। अब जितना भी रूलिंग पार्टी के मेंबर है वो लोग डे टू डे नहीं मिलते हैं, तो डे टू डे जो फैसला लिया जाता है वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स लेते हैं। समझ में आया बात। तो प्राइम मिनिस्टर जो है ये है लिंक बिटवीन द कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट। जो भी, समझ लो बात को, जो भी फैसला कैबिनेट लेता है उसको प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का जिम्मेदारी रहता है प्राइम मिनिस्टर का, और जो भी डिसीजन या सजेशन प्रेसिडेंट देता है कैबिनेट को, किसके थ्रू देगा, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू देगा। तो प्राइम मिनिस्टर लिंक है किसका, कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच का। हम लोग पढ़े प्रेसिडेंट वाला चैप्टर में कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो हाउस को डिसॉल्व कर सकता है, प्रोरॉग कर सकता है, समन कर सकता है पार्लियामेंट को। ये पावर वो किसके कहने पे यूज करता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को तब तक नहीं हटा सकता है जब तक उसके पास मेजॉरिटी मेंबरशिप का सपोर्ट है, जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। जब तक प्राइम मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा का सपोर्ट है तब तक उसको कोई भी हटा नहीं सकता है। क्लियर पॉइंट। तो ये हो गया प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच का रिश्ता। अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के बीच का रिलेशन। तो देखो पहला, फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट में अलग अलग मेंबर्स लोग को, कौन रेलवे मिनिस्टर रहेगा, कौन होम मिनिस्टर रहेगा, कौन स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहेगा, कौन डिफेंस मिनिस्टर रहेगा, कौन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहेगा, ये सब कैबिनेट को अलग अलग जो पोजीशन दिया जाता है, कौन देता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से जिसको जो दो मिनिस्ट्री नहीं दे सकते, प्राइम मिनिस्टर जिसको बोलेगा प्रेसिडेंट उसी को अपॉइंट करेगा। तो पहला फंक्शन, formation of the cabinet, it is on the advice of the prime minister that the president appoints different ministers to different ministries. दूसरा, removal of ministers। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो कोई भी मिनिस्टर को कैबिनेट से रिमूव कर सकता है। कौन रिमूव कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर। समझ में आ रहा है बात। प्रेसिडेंट को बोलेगा इसको रिमूव कर दीजिए। तीसरा, प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है या कैबिनेट मिनिस्टर्स है, इन लोगों का जब मीटिंग होगा तो उस मीटिंग का हेड कौन रहेगा, चेयरमैन कौन रहेगा, प्राइम मिनिस्टर। हमेशा ये चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है हमेशा, हाँ, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब होता है कि जैसे ही जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर का चेयरमैन भी वही बन जाएगा। ही डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट पॉलिसीज। पॉलिसी को डायरेक्ट करने में, बनाने में प्राइम मिनिस्टर हेल्प करता है। और ये पॉइंट तो ऑलरेडी बता दिया, प्राइम मिनिस्टर जो है लिंक है बिटवीन दी कैबिनेट एंड दी प्रेसिडेंट। चलो अब आते हैं पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर का क्या पावर है, व्हाट इज द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इनसाइड द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर का क्या पावर है। तो देखो पहला,
पहला पावर तो यही है कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस में प्रेसिडेंट जो है हाउस को डिसॉल्व करता है, समेन करता है, प्रोरेक्ट करता है। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन एंड डिफेंडर ऑफ गवर्नमेंट है इन दी पार्लियामेंट। जैसे कि देखो अभी मणिपुर में झमेला हो रहा है तो ओपोजिशन क्या बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर को बोलिए आके पार्लियामेंट में बात करेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर अगर कोई तोहमत लगाया जा रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर कुछ ब्लेम लगाया जा रहा है, तो उसका जवाब क्लैरिफाई कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेगा। अगर कोई मिनिस्टर के ऊपर अटैक होता है, अटैक मतलब उसके ऊपर कुछ ब्लेम लगाया जाता है, वो मारने पीटने वाला अटैक नहीं, ब्लेम लगाया गया, उसको घेर लिया ओपोजिशन, तो प्राइम मिनिस्टर उसका बीच बचाव करेगा। समझ में आया बात? उसी तरह प्राइम मिनिस्टर इंडिया को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट करता है। देखते हो ना, जब तक मोदी घूमने चले जाता है, कभी अमेरिका चले गया, कभी दुबई चले गया, कभी यूरोप चला गया, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द नेशन। पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा का भी लीडर है, लोकसभा का भी हेड है, साथ ही साथ वो नेशन का भी हेड है। हम लोग के कंट्री का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। क्लियर हो गया पॉइंट? तो देखो, ऐसे नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के पास अनलिमिटेड पावर है, जो चाहे कर ले, नहीं। प्राइम मिनिस्टर का पावर में भी रुकावट है। समझ में आ रहा है बात? प्राइम मिनिस्टर का पावर में भी रुकावट है। ऐसा क्या रुकावट है प्राइम मिनिस्टर के पावर में? पहला, रूलिंग पार्टी को हमेशा ग्रिल करने के लिए ओपोजिशन रहता है। कुछ भी कोई गलत करेगा, फट से ओपोजिशन आवाज़ उठाना चालू, चिल्ला चिल्ली करना चालू। तीसरा, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे? तीसरा, जब कोई भी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलता है तो ग्रुप ऑफ पार्टी मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करता है, तो इस केस में प्राइम मिनिस्टर का पावर बहुत कम हो जाता है। क्यों? तुमको सब पार्टी को खुश करना पड़ता है, कोई भी एक पार्टी गुस्सा वो अपना सपोर्ट छीन लेगा। ठीक, उसी तरह मीडिया जो अब तो कोई काम का नहीं है, पहले का जो मीडिया था वो लोग भी प्राइम मिनिस्टर का पावर में चेक रखता था। प्राइम मिनिस्टर कुछ भी, मनमोहन सिंह के टाइम में प्राइम मिनिस्टर कुछ भी गलत करता था, मीडिया उसको अगेंस्ट बोलने लग जाता था। जैसे मिड डे मील कांग्रेस गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह लागू किया था, राविश कुमार जो है वो एक स्कूल में घुस गए और देखिए मिड डे मील एकदम बेकार, तो वहाँ पे सबके सामने बोल दिए कि अगर मनमोहन सिंह के अंदर दम है तो वो ये स्कूल आके मिड डे मील का खाना खा कर दिखाए, तो बहुत बेइज्जती हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी और कांग्रेस पार्टी का भी। बट अब वैसा कोई जर्नलिस्ट नहीं करता है। अभी तो आएगा जर्नलिस्ट आके पूछेगा मोदी से कि आप आम खाते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं, आप 18 घंटा काम कैसे करते हैं। मतलब अब कोई काम का चीज़ नहीं पूछा जाता है। अब मीडिया जो है बेकार हो गया, वो गोदी मीडिया बोलने लग गया है सब उसको। बट एक टाइम में मीडिया भी प्राइम मिनिस्टर का पावर में चेक करता था, समझ में आया? चेक रखता था, बैलेंस रखता था। चलो अब आते हैं हम लोग फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या मतलब है फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? देखो, प्राइम मिनिस्टर जो है वो या तो लोकसभा का मेंबर भी हो सकता है या तो राज्यसभा का मेंबर भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर कोई एक हाउस का मेंबर हो, दोनों में से कोई भी हाउस का मेंबर होने से चलेगा। जैसे कि अपना मान लो ये नरेंद्र मोदी वो लोकसभा के मेंबर है, बट डॉक्टर मनमोहन सिंह वो राज्यसभा के मेंबर थे, वो लोकसभा के मेंबर नहीं थे। समझे? तो पीएम मनमोहन सिंह लोकसभा के मेंबर हो सकते हैं और राज्यसभा के मेंबर भी हो सकते हैं। अच्छा, जितने भी मिनिस्टर्स अपॉइंट हो रहे हैं, जितने भी मिनिस्टर्स अपॉइंट हो रहे हैं उन लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहना ज़रूरी है। अगर वो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हैं तो भी उन लोग को मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है, बट विद इन 6 मंथ्स उन लोगों को दोनों में से कोई एक हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। जैसे कि मान लो अभी हम कोई भी एमपी नहीं है, कोई भी हाउस का मेंबर नहीं, अब हमको बना दिया गया ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तो मेरे पास 6 महीना का टाइम है कि हम दोनों में से कोई भी हाउस में इलेक्ट हो जाए। अगर 6 महीने के अंदर हम इलेक्ट नहीं होते तो हमको मेरा मिनिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? अच्छा, ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी, प्राइम मिनिस्टर हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो या कैबिनेट मिनिस्टर हो, सबको ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या साइज रहेगा
जनरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज जो है वो है 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 15%, मतलब अगर लोकसभा में मान लो 100 मेंबर है तो 15 मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हो सकता है। समझ में? अब देखो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, अभी तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लास्ट जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे वो थे LK आडवाणी। जैसे कि कैप्टन वाइस कैप्टन होते हैं ना, उसी तरह प्राइम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का ऐसा कोई पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं, तो बहुत सारा गवर्नमेंट जो है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, बहुत कोई नहीं करता है। अभी तो लगभग 20 साल से नहीं हो रहा है। लास्ट जो थे वो LK आडवाणी थे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद और कोई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। अब आते हैं कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर। देखो दो तरह का मिनिस्टर्स होते हैं, सॉरी 3 तरह का मिनिस्टर होते हैं। एक है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, तीसरा है डेप्यूटी मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स मतलब होते हैं एकदम सीनियर मिनिस्टर जिसके पास इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो है। होम मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, समझ में आ रहा है? जो एकदम सीनियर मिनिस्टर है वो लोग कैबिनेट मिनिस्टर। उसके बाद आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, मतलब वो मिनिस्टर जिसके पास कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है कोई मिनिस्ट्री का, वो लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स के बिहाफ में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है? मिनिस्ट्रीज ऑफ स्टेट मतलब उन लोग के पास अपना मिनिस्ट्री नहीं है, अलग अलग मिनिस्ट्री में वो लोग हेल्प करते हैं, वो लोग कैबिनेट मीटिंग में प्रेजेंट नहीं रहते हैं। और थर्ड है डेप्यूटी मिनिस्टर्स, वो लोग जूनियर मिनिस्टर्स रहता है जो सीनियर मिनिस्टर को हेल्प करता है। तो जब अगर सीनियर मिनिस्टर एब्सेंट है तो उसके बिहाफ में डेप्यूटी मिनिस्टर्स लोग मीटिंग अटेंड करेगा। जैसे कि मान लो रेलवे मिनिस्टर का मीटिंग है, रेलवे का मीटिंग, अब रेलवे मिनिस्टर नहीं आ पा रहा है तो उसके बदले में डेप्यूटी मिनिस्टर जो रेलवे का है वो जाके अटेंड करेगा। समझ रहा है बात? अब जैसे कि मान लो रोहित शर्मा कैप्टन है, रोहित शर्मा नहीं खेल रहे तो जो वाइस कैप्टन रहेगा वो कैप्टनसी करेगा। टेन्योर ऑफ ऑफिस, देखो बोला गया है प्राइम मिनिस्टर का जो नॉर्मल टेन्योर है वो है 5 मंथ्स और टिल 5 ईयर्स, सॉरी नॉट 5 मंथ्स, 5 ईयर्स, और टिल ही एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, 5 साल विच एवर इज अर्लियर, या जब तक उसके पास लोकसभा का मेजोरिटी है तब तक क्या होगा, तब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा। समझ में आया बात? और बाकी सब मिनिस्टर्स का क्या बोला है, बाकी सब मिनिस्टर के टेन्योर के बारे में बोला है ड्यूरिंग द टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक वो लोग मिनिस्टर रहेगा। अब इसका ये मतलब नहीं प्रेसिडेंट का मर्जी है, इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर, जब तक प्राइम मिनिस्टर चाहेगा वो लोग मिनिस्टर रहेगा, जब प्राइम मिनिस्टर चाहेगा वो मिनिस्टर नहीं है तब वो हट जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट? बहुत सारा कैबिनेट कमेटीज है, बहुत सारा कमेटीज है जो अलग अलग डिसीजन लेने में गवर्नमेंट को हेल्प करता है। जैसे कि फॉरेन अफेयर्स कमेटी है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, डिफेंस कमेटी है। तो कुछ भी बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है ना तो ये कमेटी बैठता है। जैसे मान लो डिफेंस से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो डिफेंस कमेटी बैठेगा और बातचीत करेगा, मामला को क्लियर करेगा। ठीक है? अब देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स के बीच का क्या डिफरेंस है, एकदम ध्यान से समझना है, इस बात को कंफ्यूज नहीं हो जाना है। देखो कैबिनेट मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है एक लार्ज ग्रुप है, एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल है, मिनिस्टर्स है, उसी में से कुछ सीनियर मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं। अब मेरा बात को ध्यान से समझो, तुम लोग सब अभी क्लास 10 में हो ना, तो तुम लोग सब क्लास 10 के स्टूडेंट हो, उसमें से कुछ स्टूडेंट जो है कैप्टन होगा, प्रेसिडेंट होगा, मॉनिटर होगा। तो ये लोग क्या हो गया, थोड़ा पावर आ गया इन लोगों के पास है, ये लोग भी क्लास 10 के स्टूडेंट, बट इन लोग का एक अलग ग्रुप है, कैप्टन, मॉनिटर्स, प्रेसिडेंट, लीडर्स। समझ में आ रहा बात? उसी तरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, इनमें से ही कुछ मिनिस्टर्स को चुना जाता है, सीनियर मिनिस्टर्स को, पावरफुल मिनिस्टर्स को, जिसके पास इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्रीज रहता है, उसको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो लोग भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही पार्ट है। तो हर कैबिनेट मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट है, बट हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे कि हर कैप्टन, प्रेसिडेंट, मॉनिटर क्लास 10 का स्टूडेंट है, बट हर क्लास 10 का स्टूडेंट तो कैप्टन, मॉनिटर, प्रेसिडेंट नहीं है ना। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया सर? क्लियर हो गया ना? चलो
तो देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ना 3 कैटेगरी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का 3 कैटेगरी है, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कितना कैटेगरी है? 3। कौन कौन सा? कैबिनेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो है उसमें लगभग 25 मेंबर्स रहते हैं, सीनियर मेंबर 20-25 मेंबर रहते हैं। ये लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल है। एक्चुअली में सरकार को यही लोग चलाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो डे टू डे वर्किंग में गवर्नमेंट का काउंसिल मिनिस्टर्स मिलता नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर्स मिलता है। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो लोग मीटिंग्स अटेंड करता है, जितना भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होगा। डेप्यूटी मिनिस्टर तब अटेंड करेगा जब कैबिनेट मिनिस्टर्स एब्सेंट हो। क्लियर पॉइंट? तो कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में समझ में आ गया। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर इज अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स in which all the senior members are placed. क्लियर पॉइंट? समझ में आया बाबू तुम लोग को? चलो अब आते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या पावर्स एंड फंक्शंस है? पहला पावर, फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जितना भी पॉलिसी आ रहा है, एनआरसी, सीए, ठीक है, ट्रिपल तलाक बिल, फार्म लॉज, ये सब कौन फ्रेम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, पॉलिसी फ्रेम करना, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। कोऑर्डिनेटिंग फंक्शंस, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेट करना, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेट करना, कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मनी बिल कौन पास करेगा? मनी बिल सिर्फ मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई भी नॉन मिनिस्टर मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? लेजिस्लेटिव फंक्शन में क्या है? समनिंग ऑफ द हाउसेज, प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स, इशूइंग ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डिनेंस इशू करना है। ये लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, बिल्स को इंट्रोड्यूस करना है। ये सब फंक्शन परफॉर्म करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट का स्पेशल एड्रेस प्रिपेयर करता है कैबिनेट। प्रेसिडेंट का स्पेशल एड्रेस मतलब हर साल जो फर्स्ट मीटिंग होता है पार्लियामेंट का और हर जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला मीटिंग रहता है हाउस का, ये कौन कंडक्ट करता है? इस कंडक्ट के मतलब इस मीटिंग के बाद प्रेसिडेंट अपना एक स्पीच देता है, उस स्पीच को बोलते हैं स्पेशल एड्रेस, प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस। उसको कौन लिखता है? कैबिनेट। ठीक है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी अगर लागू करना है तो कौन लागू करेगा इमरजेंसी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेगा। ठीक है ना। चलो अब हम लोग आते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ दी पार्लियामेंट्री और कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या फीचर है, ये चैप्टर 1 में हम लोग ऑलरेडी डिटेल में किए, फिर भी बता देते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, मतलब प्रेसिडेंट सिर्फ नाम का हेड है। दूसरा प्राइम मिनिस्टर जो है वो है लीडर। तीसरा लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, ये लोग दोनों के बीच में कोऑपरेशन रहता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब रेलवे मिनिस्टर, अभी रेलवे का रेल का एक्सीडेंट हुआ उड़ीसा में, तो क्या सिर्फ रेलवे मिनिस्टर का बदनामी हुआ? गवर्नमेंट का भी बदनामी हुआ ना। अब गवर्नमेंट नहीं बोलेगा मोदी यार हम क्या किया, रेलवे मिनिस्टर से समझो। नहीं बाबू, तैरना भी साथ में है, डूबना भी साथ में है। इसको बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक फंसा तो सब फंसा। ठीक है। तो गवर्नमेंट का मिनिस्टर का 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, एक रहता है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा रहता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि एक मिनिस्टर कुछ करप्शन में पकड़ाता है तो वो मिनिस्टर तो फंसेगा, इंडिविजुअली वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, उसको जवाब देना होगा कि आपके डिपार्टमेंट में ये गड़बड़ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और दूसरा होता है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्राइम मिनिस्टर को बोला जाएगा तुम ही ना अपॉइंट किए थे, क्या देख के अपॉइंट किए थे, अब तुम भी फंसो। तो मिनिस्टर्स लोग इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं उसको वो लोग का, और कलेक्टिवली भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। अब ये नहीं बोल सकते हैं, मान लो रेलवे मिनिस्टर, सॉरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, कि हमसे क्या बोल रहे हो, रेलवे का एक्सीडेंट हुआ, रेलवे मिनिस्टर से पूछो। समझ में आया बात? तो क्लियर हो गया पॉइंट। तो गवर्नमेंट इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल है और
मिनिस्टर्स इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल है और कलेक्टिवली भी रिस्पॉन्सिबल है। इंडिविजुअली वो लोग रिस्पॉन्सिबल है टू दी लोकसभा एंड द प्रेसिडेंट, एंड कलेक्टिवली भी वो लोग रिस्पॉन्सिबल है टू दी लोकसभा एंड दी ओपोजिशन एंड दी पीपल ऑफ दी कंट्री। कैबिनेट को बोला जाता है ना, दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, मतलब तैरता भी साथ में है, डूबता भी साथ में है। समझ में आया बात? एक बार जो डिसीजन ले लिया गया कैबिनेट मीटिंग में, अब तुम उसको मानो या नहीं मानो, तुमको उसको डिफेंड करना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेलवे से रिलेटेड मीटिंग हुआ, अब 10 मेंबर बैठ के कैबिनेट मेंबर, उसमें से 6 राजी हुआ, 4 राजी नहीं हुआ। 6 राजी हो गए तो वो ऑर्डर तो पास हो गया। अब बाहर निकलने के बाद 10 के 10 को बोलना होगा हाँ हम लोग राजी है, नहीं वो एकदम सही है। अब वो 4 ये नहीं बोल सकते भाई हम लोग तो अग्री नहीं किए था, वो लोग किया था, नहीं। एक बार डिसीजन ले लिया गया, अब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको उस डिसीजन को डिफेंड करना पड़ेगा। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? हाँ या ना? ये चैप्टर हो गया हम लोग का कंप्लीट। कोई डाउट है तो पूछ लो। वीडियो ऑफ करो।